गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज तरुण यादव। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IQ मेंटर। दोस्तों, आज दिनांक 4 सितंबर ऑफ 2020 लेकर के हाजिर हो गए आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी देखने को मिलेगी, जो आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पर बेस्ड होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हमारा पहला क्वेश्चन है, CBDT के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। CBDT की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। हिंदी में बोले तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1924 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो इसका हेडक्वार्टर है आपके नई दिल्ली में। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? तो नए CMD का नाम है दोस्तों हेमंत खत्री। हेमंत खत्री ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित भारत सरकार स्वामित्व वाले रक्षा शिप बिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह रियल एडमिरल LV शरद बाबू का स्थान लेंगे। और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 22 जून 1941 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो विशाखापट्टनम में है। विशाखापट्टनम आपका कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, AI आधारित स्कैनिंग ऐप एयर स्कैनर किस IIT ने लॉन्च किया है? तो IIT मुंबई ने लॉन्च किया है। AI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे के छात्रों ने फ्री में यूज की जाने वाली एक मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन एयर स्कैनर विकसित की है। एप्लीकेशन PDF फॉर्मेट में स्कैन किए गए दस्तावेज को सेव करके डिवाइस में सीधे स्टोर करता है। और इस ऐप को रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल द्वारा विकसित किया गया है। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है हमारा, केंद्र सरकार ने भारतीय विमानन कंपनियों को कितने प्रतिशत घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी प्रदान की है? तो 60% उड़ानों के लिए दोस्तों मंजूरी प्रदान की गई है। केंद्रीय सरकार ने भारतीय विमानन कंपनियों को 60% घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके पहले एयरलाइंस को नेटवर्क कैपेसिटी के सिर्फ 45% तक इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए कितने प्रतिशत सिलेबस को कम करने का फैसला लिया है? तो 30% सिलेबस को कम करने का फैसला लिया गया है। कोरोना महामारी में बंद चल रहे स्कूलों के कारण प्रदेश में के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 70% सिलेबस के आधार पर ली जाएगी। अब अगर हिमाचल प्रदेश की स्टैटिक जीके की बात करें दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1971 में हुई थी। हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिमला और शीतकालीन राजधानी है दोस्तों धर्मशाला। वहां के मुख्यमंत्री का नाम दोस्तों जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम दोस्तों बंडारू दत्तात्रेय। इसके अलावा दोस्तों अगर हम हिमाचल प्रदेश के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 4 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 3 है, विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 68 है। इसके अलावा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में पिन वैली, इंदेर किला, खीर गंगा, सिम्बालबरा और ग्रेट हिमालयन आदि राष्ट्रीय पार्क है। इसके अलावा दोस्तों मनाली में भारत का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है और जिसकी ऊंचाई 9000 फीट है। इसके अलावा फगली फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले के यांगपा गांव में मनाया गया है और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में लोसर महोत्सव मनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में ई-संजीवनी OPD का शुभारंभ हुआ है और हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी लॉन्च की है और प्रवासी परिवारों के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए निगाह कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और उसके अलावा दोस्तों संजय कुंडू हिमाचल प्रदेश के नए DGP नियुक्त किए गए हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचवटी योजना की शुरुआत की है। इसके अलावा साल 2020 का ई-पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश राज्य ने जीता है और हिमाचल प्रदेश राज्य का नादौन पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन बोला गया है या नियुक्त किया गया है। सतपाल सिंह सत्ती को राज्य के वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दोस्तों हिमाचल गर्ल जया को ब्रिटिश यूनिवर्सिटी द्वारा 2.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली है। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत 4 पायदान की छलांग लगाकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो चौथे पायदान से वो फिसल करके 48वें पायदान पे भारत आ गया है। और इस सूची में स्विट्जरलैंड ने अपनी शीर्ष रैंकिंग बरकरार रखी है और स्वीडन दूसरे नंबर पे है और अमेरिका तीसरे नंबर पे है दोस्तों। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है,
केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी के अलावा उर्दू भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है और इस केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल किया जाएगा और कश्मीरी को जम्मू कश्मीर में पहली बार राजभाषा का दर्जा मिलेगा। वहीं पहले से मान्यता प्राप्त उर्दू और अंग्रेजी राजभाषा के रूप में बनी रहेगी। देन हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोल इंडिया 2023-24 तक कितने परियोजनाओं पर 1.22 लाख रुपए करोड़ का निवेश करेगा? तो 500 लाख करोड़ रुपए का, माफ कीजिएगा, 500 परियोजनाओं पर ये पैसों का निवेश करेगा और इस निवेश का उद्देश्य भारत को कोयले में आत्मनिर्भर बनाना है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और किस देश के सहयोग को मंजूरी दी है? तो जो जिस देश को मंजूरी मिली है वो देश है दोस्तों फिनलैंड। भारत सरकार के खनन मंत्रालय के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग और फिनलैंड के रोजगार और आर्थिक मंत्रालय के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के बीच एक अहम समझौता हुआ है। अगर फिनलैंड की बात करें दोस्तों तो उसकी राजधानी है हेलसिंकी, वहां की करेंसी है यूरो, वहां के प्रधानमंत्री का नाम है दोस्तों सना मरीन। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है? तो दोस्तों उस देश का नाम है चाइना। चाइना ने कैलाश मानसरोवर में एक झील के पास मिसाइल साइट का निर्माण किया है जहां से वो जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल बना रहा है। यह झील कैलाश मानसरोवर का एक हिस्सा है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में भारत ने पबजी गेम समेत कितने चाइनीज ऐप पे प्रतिबंध लगा दिया है? तो कुल 118 चाइनीज एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके पहले दोस्तों टिकटॉक, हेलो समेत 59 चीनी ऐप पे प्रतिबंध लगाया गया था। उसके बाद फिर 47 एप्लीकेशन पे और लगाया गया था चाइनीज एप्लीकेशन प्रतिबंध और अब 118 चाइनीज एप्लीकेशन पे और प्रतिबंध लगा दिया गया जिसमें बहुत ही फेमस गेम पबजी भी शामिल है। तो इस तरीके से भारत ने अभी तक में 224 चाइनीज ऐप पे प्रतिबंध लगा दिया है। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वाटर हीरोज प्रतियोगिता का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? तो वाटर हीरोज प्रतियोगिता का शुभारंभ दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। किसने किया? जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। और हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम उत्तराखंड राज्य को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो दोस्तों कर्नाटक से जोड़ा गया है। कर्नाटक की अगर स्टैटिक जीके की हम बात करें दोस्तों तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। वहां के मुख्यमंत्री का नाम है दोस्तों वीएस येदियुरप्पा और गवर्नर का नाम है वजुभाई वाला। अगर कर्नाटक के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 28 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 12 है और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 225 है। इसके अलावा कर्नाटक के प्रमुख नृत्यों की बात करें तो यक्षगान, कुनीता और करगा कर्नाटक के प्रमुख नृत्य है दोस्तों। इसके अलावा अगर कर्नाटक के प्रमुख नेशनल पार्क की अगर बात करें तो दोस्तों अंशी, बांदीपुर, बनरघट्टा और नागरहोल वहां के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा कर्नाटक संबंधित अगर हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखें तो मैंगलोर शहर की पुलिस ने रानी अबक्का फोर्स नामक एक महिला पुलिस गश्ती दल शुरू किया है। इसके अलावा दोस्तों कोल्हापुरी चप्पल के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र को जीआई टैग दिया गया है और विजय हजारे ट्रॉफी जो क्रिकेट में दी जाती है इसको कर्नाटक ने जीता है तमिलनाडु को हरा करके। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए जन सेवक नामक योजना की आरंभ किया गया है यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम आईआईटी बेंगलोर ने शुरू किया है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2020-21 में पायलट शॉपिंग फेस्टिवल बेंगलोर में आयोजित किया गया है और इस राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप को भी लॉन्च किया है। इसके अलावा दोस्तों कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है और राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इसके अलावा दोस्तों इसी राज्य सरकार ने 18 जून को मास्क डे मनाया था और इसी राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल की भी लॉन्च की है और इसके अलावा नेकर सम्मान योजना की भी शुरुआत की गई है और इसी राज्य ने मालगुडी म्यूजियम भी खोला है। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है हाल ही में किस बैंक ने होम उत्सव शुरू किया है? तो उस बैंक का नाम है दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक। अगर हम इस बैंक के स्टैटिक जीके की बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके सीईओ का नाम कौन है? संदीप बख्शी नाम है उनका। देन दोस्तों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा कर्ज का बोझ किस देश पे होगा? तो दोस्तों ये सबसे ज्यादा कर्ज का बोझ जो होगा वो तो आपके हमारे भारत देश पे होगा।
अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छता के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो गंदगी छोड़ो अभियान शुरू किया गया दोस्तों। इस अभियान को 5 थीमों में बांटा गया है। पहली थीम है स्वच्छता शपथ, दूसरा कहता है शहरी अपशिष्ट उत्सर्जन में निरंतर कमी, तीसरा है कोविड स्थितियों में स्वच्छता, चौथा है घरों के स्रोतों से कचरे का पृथक्करण यानी सेपरेशन, पांचवा है हमारा सार्वजनिक स्थानों के लिए एक विशेष स्वच्छता अभियान शुरू करना। और अगर हम बात करें इस राज्य की राजधानी की तो वो है भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल है, और वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है दोस्तों शिवराज सिंह चौहान है, और राज्यपाल का नाम दोस्तों आनंदीबेन पटेल है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ इसमें जानने लायक और है दोस्तों कि जो आनंदी पटेल है दोस्तों, वो आनंदी पटेल मध्य प्रदेश के साथ साथ आपके उत्तर प्रदेश की भी क्या है, गवर्नर हैं। वहाँ के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों जगह का क्या कर रही है, वो कार्यभार संभाल रही हैं। तो ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, राबो बैंक की वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी कौन सी है? तो उस डेयरी का नाम है दोस्तों अमूल। और अब बात करें हम राबो बैंक की, तो राबो बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों 1972 में। इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है और इसके चेयरमैन का नाम है दोस्तों ब्राइबे ड्रेजर। और अगर अमूल की बात करें तो अमूल भारत की डेयरी कंपनी है जो दूध से बने सामानों को बेचा करती है। इसकी स्थापना दोस्तों 14 दिसंबर 1946 में हुआ था, और इसका अमूल की जो मुख्यालय है दोस्तों वो गुजरात में है। इसके संस्थापक कौन है? तो त्रिभुवन दास पटेल है। और अमूल का टैगलाइन क्या है दोस्तों? द टेस्ट ऑफ इंडिया है। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों कि मिंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो उनका नाम है दोस्तों कियारा आडवाणी। कियारा आडवाणी दोस्तों एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है। और मिंत्रा की अगर बात करें तो दोस्तों मिंत्रा भारत की एक ई कॉमर्स कंपनी है जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। अगर इसके संस्थापक की बात करें तो वो कौन है? मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना और आशुतोष लवानिया है। और इसके अलावा मिंत्रा के सीईओ का नाम है दोस्तों अमर नागाराम। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एसबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया गया है? तो दोस्तों भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 10.9% सिकुड़ने का अनुमान लगाया गया है। अगर बात करें हम जीडीपी की, तो जीडीपी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बोले तो सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है दोस्तों? तो किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं का कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहते हैं। या एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु का अंतिम मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। ये भी हम कह सकते हैं कि जो डेफिनेशन आप सामने स्क्रीन पर लिखी हुई देख रहे हैं, एक तरीके से ये भी हम कह सकते हैं, और एक तरीका ये भी है कि किसी वस्तु का अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है। ठीक है, अगर जीडीपी की बात हुई है, ठीक है। अब एसबीआई ने इस वित्त वर्ष को दिया है, वित्त वर्ष का जो अनुमान लगाया है, तो एसबीआई की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 जुलाई 1955 में, और इसका मुख्यालय क्या है? मुंबई में है। अगर एसबीआई के पुराने नाम की बात करें तो एसबीआई का जो पुराना नाम था वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इसका एसबीआई का टैगलाइन क्या है? तो द बैंकर्स टू एवरी इंडियन, और इसके एमडी कौन है? तो एमडी है अश्वनी भाटिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।